सिर्फ तुम की एक्ट्रेस प्रिया गिल अब क्या कर रही है और कैसी दिखती है, और ईरान में बाप करते हैं अपनी ही बेटी से शादी। लेकिन आखिर ये लीगल कैसे है, और प्लेन क्रैश में लोगों को बचाने का ऐसा कमाल का तरीका जो आपको चौंका देगा। और अब मालदीव्स के लोग भारत के लोगों से नफरत क्यों करने लगे, और वो भारत के लोगों को अपने देश से भगा क्यों रहे हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, साल 1999 में रिलीज हुई मूवी सिर्फ तुम एक बहुत काफी बड़ी हिट रही, और इसमें काम करने वाली प्रिया गिल इस पिक्चर के बाद बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। अगर आप पुरानी रोमांटिक पिक्चर देखना पसंद करते हो तो यकीनन आपने ये जरूर देखा होगा कि इतनी ज्यादा हिट है कि आज आपके बड़े भाई या आपके पिता जरूर इस पिक्चर के बारे में जानते होंगे। लेकिन इस मूवी के बाद प्रिया गिल ने कुछ पिक्चर में काम किया, फिर वो गायब हो गई और उन्होंने मूवीज में काम करना छोड़ दिया। और सोशल मीडिया पर प्रिया की एक लेटेस्ट फोटो वायरल हो रही है। इसे देखने के बाद सब चौंक गए हैं, क्योंकि ये आज भी उतनी ही ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती है जितनी पहले दिखा करती थी। अब इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इसके बावजूद इनको एक बार देखने के बाद लोगों को वो पुरानी यादें ताजा हो गई। आपको बता दें कि प्रिया साल 1995 की मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान जैसे कई सितारों के साथ काम किया है। नंबर 2, बाप और बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है, लेकिन ईरान में एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा। दरअसल ईरान में एक बाप अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर बाप और बेटी की शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, लेकिन वहीं पर अगर बेटी गोद ली हुई है तो लीगली दोनों के बीच शादी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर बस कुछ रूल्स है। सबसे पहला कि लड़की की उम्र कम से कम 13 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और इस चीज में दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। जबरदस्ती ये काम नहीं हो सकता, और वो लड़की किसी और के दबाव में भी आकर ये नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद अगर एक सोसाइटी के तौर पर देखा जाए तो भी ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, हाल ही के कुछ समय में आपने मालदीव का नाम कई बार सुना होगा। कई बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार भी मालदीव्स घूमने जा रहे थे, क्योंकि मालदीव्स खुद उन्हें सामने से ऑफर दे रहा था वहां घूमने का। लेकिन अब उसी मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी कि उनका कहना है कि इंडियंस को और इंडिया की सेना को उनके देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दरअसल मिलिट्री के मामलों में भारत मालदीव की काफी ज्यादा मदद करता है। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर भी भेंट दिए हैं। मालदीव के अभी के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोहली है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय लोगों से काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन वहीं पर इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला यामीन भारत से नफरत करते हैं, और इनके और चीन के बीच काफी रिश्ते अच्छे माने जाते हैं, और इंडिया आउट मूवमेंट को यही आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं चीन का हाथ है। नंबर 4, चीन के एक खेत में अचानक से कुछ ऐसा मिला कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। दरअसल ये 2000 से भी ज्यादा सैनिक की मूर्तियां थी। लोगों का मानना है कि सैनिक की मूर्तियां राजा की ताकत को दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बारे में इतिहास में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। और अगर ये इसलिए बनाया होता तो इसे गुप्त क्यों रखा जाता। साथ ही में यहाँ पर चीन के सबसे पहले शासक की गुप्त कब्र भी मिली है। माना जा रहा है कि ये उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। उन्हें असलियत में क्यों बनाया गया था, ये आज तक तो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चीन के सबसे पहले शासक की जो कब्र है वो खाली है, और असलियत में उसके शरीर को दूसरी दुनिया में छुपाया गया है। और अगर कोई दूसरी दुनिया में जाकर उनके शव को छूने की कोशिश करेगा तो ये सैनिक जाग जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हम नहीं जानते। नंबर 5, प्लेन में सफर करने वाले लोग ये बात जानते होंगे कि आप बिजनेस क्लास लो या फिर नॉर्मल टिकट लो, आपको कभी भी पैराशूट नहीं दिए जाएंगे, और इसी वजह से कई लोगों की जान जाती है। लेकिन प्लेन क्रैश से बचने के लिए वैज्ञानिक ने कमाल का तरीका इजाद किया है। इस तरीके में अगर प्लेन क्रैश होने वाला है या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर प्लेन का जो निचला हिस्सा है वो अपने आप डिटैच हो जाएगा और अंदर बैठे सब लोगों की जान बचा लेगा। इस प्लेन में पायलट का केबिन भी आता है, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा, और ऐसा करने से जो प्लेन की सवारी है वो और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। हालांकि ऐसे प्लेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी के सारे प्लेनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। नंबर 6, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मरे हुए लोगों को हमेशा याद रखने के लिए उन्हें एक डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल टेक्सास में रहने वाली एक महिला ने अपनी बहुत अच्छी दोस्त को कैंसर में खो दिया था। इसके बाद उसने काफी ज्यादा रिसर्च की, क्योंकि वो उसको हमेशा के लिए याद रखना चाहती थी। उसके बाद उसे पता चला कि वो मरे हुए लोगों की राख को एक्चुअली में डायमंड में कन्वर्ट कर सकती है, और डायमंड कभी भी नहीं टूटता। ये बात तो आप जानते ही होंगे। साथ में सब लोगों के रख के डायमंड अलग अलग कलर के होते हैं, और अगर कोई अलग कलर करवाना चाहते हैं तो आप भी अलग कलर के और साइज के डायमंड बनवा सकते हो। फिर ऐसा करके आप उन्हें हमेशा अपने दिल के पास रख सकते हैं। नंबर 7, हर एक पक्षी के पास शिकार करने का अपना अलग ही तरीका होता है, लेकिन कैस्ट्रेल बर्ड जैसा शिकार शायद ही कोई और करता होगा, क्योंकि इसके पास जो काबिलियत है वो बहुत ही ज्यादा कम पक्षियों के पास मौजूद होती है। दरअसल ये पक्षी बिना पंखों को हिलाए आसमान में एक ही जगह पर लगातार रह सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये हवा में फ्लोट कर रहा हो। वाकई भीगी देखने में बिल्कुल जादू ही लगता है। अपनी इसी खूबी की वजह से इस पक्षी को कई बार काइट भी कहा जाता है। इसे इंडिया में भी देखा जा सकता है, और अगर आप किसी गाँव वाले इलाके में रहते हैं तो आपने यकीनन इसे देखा ही होगा। ये आसमान में तैरकर पूरी जमीन को स्कैन कर
सकता है और फिर शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आज तक आपने कई प्रकार की ड्राइंग देखी होगी, लेकिन इस टाइप की स्टिक से बनी ड्राइंग शायद आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखेंगे। इसे ड्राइंग में पहले पूरे पेज पर गम लगाया जाता है और उसके बाद अलग अलग कलर की और अलग अलग टाइप की स्टिक्स का इस्तेमाल करके इस प्रकार की कमाल की ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग की आउटलाइन भी दी जाती है और उसके बाद अंदर स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी अलग अलग प्रकार की लकड़ियां मिल नहीं सकती, इसीलिए कई बार ये लकड़ियों को थोड़ा बहुत पेंट करते हैं ताकि वो पेंटिंग में अलग अलग शेड्स ला पाए, और वहीं अलग अलग टाइप की लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसमें और भी ज्यादा जान लगाई जा सके। वाकई में ऐसी ड्राइंग बनाना बेहद मुश्किल है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।